मैं कबूल करती हूँ कि मैंने ही रूहान को भगाया है, पर रूहान को भगाने के पीछे एक वजह थी हैदर। जब आपको वो वजह मालूम होगी ना, तब आप समझ जाएंगे कि मैंने जो किया वो क्यों किया। नूर बेटा, देखो ना डॉक्टर साहब कहाँ तक पहुंचे। हैदर भाई ने बात की है, डॉक्टर आते ही होंगे बड़ी अम्मी। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी हैदर, आपसे कुछ छुपाया गया है। या अल्लाह मदद, दुआ हैदर को मेरा राज बता कर मेरे बच्चे को मेरा दुश्मन बना देगी। अरे बुढ़िया, मेरा पीछा छोड़, जाके दुआ को रोक। या अल्लाह। नूर बेटा, एजाज तुम दोनों गजल के पास रुको, मैं अभी आई। जी बड़ी अम्मी। ठीक है। हैदर, रूहान को भगाने की वजह सिर्फ ये है कि गजल रूहान से निकाह इसीलिए करना चाहती है ताकि वो इस खानदान से। चुप हो जाओ दुआ। क्यों शोर कर रही हो तुम? तुम्हारी दलीलें सुनने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। नहीं, हैदर तुम पे एतबार करता है। मेरे खानदान की इज्जत तार तार करने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। आखिर क्यों मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो तुम? आपको अपना घर बर्बाद होने का डर है और यहाँ मेरी दुनिया बर्बाद हो रही है, उसका जरा सा भी मलाल नहीं है आपको। आप चाहे जो कर लें, आज मैं नहीं रुकूंगी। आपकी इज्जत का ख्याल बहुत कर लिया, पर अब और नहीं। आज आप मुझे नहीं रोक सकती। हैदर, हैदर, हैदर क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अम्मी से ऐसे बात करने की? खुदा का हुक्म है, सच बोलो, फिर चाहे गर्दन पे तलवार क्यों ना हो। और मैं बस वही कर रही हूं। हे, तुम उदास क्यों? टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। और वैसे भी इतने प्यारे चेहरे पर ना टेंशन अच्छी नहीं लगती। जाओ और जाकर आराम करो, मैं देखता हूं। अब जी, आई मीन थैंक यू, तारीफ के लिए शुक्रिया। अपनी तो आदत है सच बोलने की। वैसे एक बात बताऊं, मुझे यहाँ तुमसे ज्यादा समझदार लड़की कोई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी क्या देख रही है इसकी आंखों में? अब हाँ, मैं कहाँ कुछ देख रही हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ और जाओ जाके देखो कि दादी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। क्यों? मैं चली जाऊंगी तो मेरी प्यारी भाभी गजल के पास कौन रहेगा? मैंने कहा जाओ यहाँ से। और ये तुम्हारी भाभी भाभी नहीं है, अभी इसका निकाह हुआ नहीं है जो तुमने पहले से रिश्ता जोड़ना शुरू कर दिया। जाओ यहाँ से, जाओ। अम्मी, जाओ, निकलो, जा। तुम जो भी हो, मेरी बेटी से 4 कोस दूर रहना। आई बात समझ में? वरना ऐसे तुम्हारी हड्डियां तोड़वा दूंगी ना। नूर से दूर रहो। नूर, नूर आपकी बेटी है, माशाल्लाह, बिल्कुल आपकी तरह हसीन है। और आंटी जी, मैं आपकी बेटी से दूर ही हूं, अभी पास आया कहां हूं। और आप तो फिजूल में नतीजे पर पहुंच रही हो बिना वजह।
दांत दिखाना बंद कर अपने। है कर रहा है। दुनिया देखी है मैंने। तुझ जैसे मर्दों की नजर ना बखूबी पहचानती हूं मैं। क्यों खून जला रही हो गुल्लो बेगम? कभी मुझे धमकाती हो, अब मेरे भाईजान को धमका रही हो। कभी तो खुश रहा करो, आज हमारा प्लान कामयाब हुआ है। तुम्हारा बेटा मुझसे बाल बाल बच गया। खुशी मनाओ। जाओ जाओ नीचे, सबका मुंह मीठा करवाओ। अब तुम दोनों ध्यान से सुनो। दुआ हैदर को राज बताने की तैयारी में है। इससे पहले वो कामयाब हो, हमें अपने प्लान का अगला हिस्सा शुरू करना होगा। इस बार ऐसा वार करना होगा कि उसे संभलने का मौका ही ना मिले। क्या लगता है भाईजान, ऐसा हो पाएगा? कोई शक बहना? तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। इस बार दुआ का काम तमाम हो जाएगा। शाबाश। ये क्या किया तुमने? पागल हो तुम? माफ करना भाईजान, वो आपको अगर असली की चोट नहीं लगेगी ना तो सब हमारी प्लान के जाल में नहीं फंस पाएंगे। खून से बड़ी गवाही और कोई नहीं होती। सच में तुम भी ना, मुझे बता तो दिया होता। प्यार और बार बता के नहीं किया जाता भाईजान। बस सब अपना ड्रामा बंद कीजिए और आप दोनों जाइए और जल्दी से प्लान को कामयाब बनाइए। जाओ 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 जाओ। हैदर, बात यह है कि चुप हो जाओ दुआ। कुछ नहीं बोलोगी तू? एक से बोलने दीजिए दुआ को। अब मैं भी जानना चाहता हूं कि वो क्या बात है। जिसकी वजह से आपके साथ वो बदजुबानी तक उतर गई। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, पर मेरा अल्लाह जानता है कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हैदर, बात यह है कि गजल इस खानदान को बर्बाद करना चाहती है और वो ये सब इसीलिए करना चाहती है क्योंकि वो हैदर, गजल घर छोड़कर भाग गई। भाग गई मतलब? आप लोगों के साथ थी ना, रोका क्यों नहीं उसे? भाईजान, हमने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं रुकी। भाईजान बहुत गुस्से में थी और जब मैंने जबरदस्ती उसको रोकने की कोशिश की, उसने मेरा सर दरवाजे में दे मारा। देखिए कितना खून बह रहा है। हाँ हैदर, गजल अपने आप में नहीं थी हैदर। वो तो यहाँ तक कह रही थी कि वो खुदकुशी कर लेगी। खुदकुशी? या अल्लाह, ये क्या हो गया? गजल ने अगर खुद को कुछ कर लिया तो उसका खून दुआ के हाथों पर होगा। मुझे माफ कर देना दुआ बेटा। काश मैं इन सबको गजल का असली मंसूबा बता पाती, लेकिन क्या करूं बच्ची, मैं मजबूर हूँ। वो नहीं बचेगी, वो अपनी जान दे देगी। मैं अपनी बहन को जानता हूँ। माँ बाप के खोने का गम सह गई, मगर वो मोहब्बत छीनने का गम बर्दाश्त नहीं करेगी। उसे बचा लो।